नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। इस समय मैं ग्वालियर किले के भीतर खड़ा हूँ। ग्वालियर किला जो है एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, 3 किलोमीटर के क्षेत्र में। और वहाँ पर 2-3 अत्यंत ही सुंदर मंदिर हैं जो पूर्व मध्यकालीन मंदिर कहे जा सकते हैं। उनका निर्माण 11वीं-10वीं शताब्दी में हुआ है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वह एक अति प्रसिद्ध सहस्त्रबाहु मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भी 11वीं शती का बना है। जो मंदिर अभी आप देख पा रहे हैं वह दरअसल उसका एक हिस्सा मात्र है, क्योंकि यह एक विशाल मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर की भाव यात्रा पर अभी हम चलेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। यहाँ से मंदिर की पूरी छवि उभरती है जो इस समय हमारे सामने है, इस अवस्था में, जिस अवस्था में हम देख पा रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे इस मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे। यह जो आप देख रहे हैं इसकी सीढ़ियाँ, इनको आप ध्यान से देखिए। ये कितनी सुंदर सीढ़ियाँ गढ़ी गई हैं। 1093 में इसका निर्माण कच्छप घात वंश के राजा महीपाल ने करवाया था। इसे सहस्त्रबाहु या हरि सदनम भी कहते हैं। हरि सदनम मतलब हरि का घर। ब्रह्मा, विष्णु और सरस्वती, इन तीनों को समर्पित ये मंदिर है। और ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार जिसे आप अभी देख पा रहे हैं। यहाँ इंच इंच पर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, बहुत ही प्रतीकात्मक, हमारी पौराणिक कथाओं को उद्घाटित करती हुई ये मूर्तियाँ। इसके द्वार पर जो नक्काशी है उसे आप देखिए, उसकी बारीकी, उसकी सूक्ष्मता, कैसे उसे गढ़ा गया है, कितनी सुंदरता से। और आप कल्पना कीजिए कि इसे गढ़ने में कितना वर्ष लगा होगा। इस मंदिर के बारे में जो शिलालेख है वह यहीं पर मिलता है और उसमें लिखा गया है कि यह 3 मंजिलों जिसे कहते हैं, त्रिस्तरीय मंदिर था। मेरे सामने ये शिलालेख है संस्कृत में, जिसके ऊपर एक शीशे का प्लेट लगा दिया गया है, इसलिए वो पठनीय नहीं है और संस्कृत भाषा में भी है, तो आम जन साधारण जिसे हम कहते हैं उसकी समझ में नहीं आता है। लेकिन उसमें इस मंदिर के बारे में वर्णन है। यहाँ से जब हम घुसते हैं अंदर, तब इसका विशद रूप धीरे धीरे खुलता है। और मैं सत्य कहूँ तो इसके भीतर प्रवेश करते हुए मैं अत्यंत रोमांचित हूँ, अभिभूत जिसे कहते हैं। क्योंकि मैंने अब तक यहाँ जिन मंदिरों को देखा है उन सभी मंदिरों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं, हैं, लेकिन यहाँ जो कारीगरी है वह अनुपम है। इसके स्तंभों को आप देखिए। मैं अलग अलग कोणों से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे मुखमंडप कहते हैं और ऐसे 2 मंडप और हुआ करते थे जो कि तोड़े गए हैं। इस मंदिर पर निरंतर आघात हुए आक्रांताओं के द्वारा। यह बार बार तोड़ा गया। तोड़े जाने के बाद भी आज यह स्थिति में है कि इसका 1/3 हिस्सा बचा हुआ है और जो 2 हिस्से थे इसके ऊपर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे पुष्पमाल की तरह गुंथे हुए थे एक दूसरे में, वे ध्वस्त होकर अब हमारे सामने से हट चुके हैं, मिट चुके हैं, उनके निशान भी नहीं मिलते। इस मंदिर में हम जब घूमते हैं तो ठिठक कर रह जाते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म कलाकृतियाँ हैं, कितनी सुंदर मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं। हमारी पौराणिक कथाओं की, कृष्ण लीला की मूर्तियाँ हैं। भगवान विष्णु को समर्पित था यह मंदिर, सहस्त्रबाहु उन्हें ही कहा जाता है। आप इसको देखिए ध्यान से। इसके ऊपर की जो छत है और वहाँ जो चक्राकार एक वृत्त बना है, उस पर जो कार्विंग्स है
वह हमें विदग्ध करता है। कितना सुंदर है, आप देखिए। लेकिन जैसा कि मैंने यह अनुभव किया, यद्यपि इन दिनों ताप भी बहुत अधिक है, यहाँ भी लोग नहीं आते। पर्यटक, दर्शक, सबको लगता है अच्छा यह तो खंडहर हो गया, पुराना है। लेकिन आप अनुभव कीजिए कि अगर यह खंडहर ऐसी स्थिति में है तो जब यह वैभव के दिनों में रहा होगा तब कैसा रहा होगा। चंबल और बृहत्तर बुंदेलखंड की यह धरती चमत्कृत करती है हमें। यहाँ पर आप इसको खंडित किए जाने के निशान पा सकते हैं। देखिए ये मूर्तियाँ, इनका मुख जो है विकृत कर दिया गया है, और आप ये लगभग सभी मंदिरों में पाएंगे इस क्षेत्र में, जो आक्रांताओं के प्रभाव में आए, उनके दुष्प्रभाव में आए और उन्हें नष्ट किया गया। ये जो हिस्सा अभी मेरे सामने है, संभवतः यह गूढ़ मंडप यही रहा होगा। सामने गर्भगृह भी दिखाई देता है, हालांकि वह रिक्त है। भीतर घुसते हुए वहाँ अच्छा नहीं लगता। यहाँ पूजा पाठ नहीं होता है, पूरी तरह से शून्य है। काल के थपेड़ों को सहता हुआ ये मंदिर खड़ा तो है, लेकिन जो इसकी महत्ता थी उस युग में वह अब नष्ट हो चुकी है, जाती रही है। इसे सहस्त्रबाहु मंदिर के नाम से ही जाना जाता है, यद्यपि अभी इसे स्थानीय लोग या प्रचलित रूप में सास बहू का मंदिर कहा जाता है। मेरे सामने आप देख पा रहे हैं कि एक ऐसा ही एक मंदिर, इसकी प्रतिकृति, अनुकृति कह सकते हैं, इस छोटे रूप में सामने एक मंदिर खड़ा है, जो कहा जाता है कि वह बहू का मंदिर है और ये सास का मंदिर है। लेकिन ये एक लोकोक्ति, लोक कथा है, जिसमें कि सच्चाई बिल्कुल नहीं मालूम पड़ती है। यहाँ से बाहर भी आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं नीचे उतरता हूँ। ये जो इसका बाहरी हिस्सा है, यह भी एक विशाल चौकोर चबूतरे के ऊपर स्थित था। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक झलक। ये पीछे का जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, जो कि ध्वस्त किए जाने के सबूतों के साथ खड़ा है। मतलब यहाँ से इसका विस्तार जो रहा होगा, त्रिस्तरीय जो मैंने कहा, उसके चिन्ह मिलते हैं। ये अभी 30 मीटर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा हुआ करता था, जिसके ऊपर ये मंदिर स्थित था, और अपने वृहद विराट रूप में लोगों को आकर्षित करता था। मैं बार बार इसके भीतर खींचा चला आता हूँ, और मैं इसकी सुंदर नक्काशियाँ, जो अलंकरण है इसका, अभिभूत करने वाला है। अद्वितीय मंदिरों में से एक, इस क्षेत्र के अद्वितीय मंदिरों में से एक, जिसे देखने के लिए पर्यटकों को आना ही चाहिए। जो भी हिंदू आस्था वाले लोग हैं और जिनकी संख्या विराट है, उन्हें यहाँ आकर के इस मंदिर को देखना चाहिए। ग्वालियर किले में ये मंदिर स्थित है। यह मैंने इसके पहले भी एक यात्रा की थी इस मंदिर की, और तब मैं संतोषजनक वीडियो नहीं बना पाया था। इसलिए मैं दोबारा आया और मैंने तय किया था कि मैं एक बार पुनः प्रयास करूँगा कि इसे तरीके से मैं शूट कर सकूँ, अपने कैमरे में कैद कर सकूँ। आप सामने देख पा रहे हैं, जो सामने जो दिखाई दे रहा है, उसमें छोटी सी दरारें पड़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन तब भी यह काल के थपेड़ों और क्रूर समय के प्रवाह को सहता हुआ 1000 वर्ष से खड़ा है। अपने 1/3 हिस्से को ही संभाला हुआ है इसने, लेकिन जो है वह अद्वितीय है, अद्भुत है, अवर्णनीय है। जो मैं कह पा रहा हूँ वह इस मंदिर की शोभा और सुंदरता का 5% भी नहीं है। और इसके भीतर की जो कला है, इसकी जो स्थापत्य है, उसकी सूक्ष्मताओं, उसमें जो अभिप्रेत जो छिपे हुए हैं, उन सब के बारे में मैं अधिक जानता भी नहीं। वह बहुत गहन अध्ययन की मांग करता है। तो यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ
और एक छोटे से प्रदक्षिणा पथ पर चलते हुए इस मंदिर के विहंगम दृश्य को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। यह अंतिम प्रयास होगा और उसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसके बाहर एक विशालकाय चबूतरा है जहाँ पर कि इसे स्थापित किया गया था और यहाँ से यह मंदिर अपने भव्य दिव्य रूप में प्रकट होता है, हमारे सामने प्रकाशित होता है। इसे बड़ा ही अलग रूप दिया गया है इस मंदिर को। आप देखिए इसका शिल्प कितना सुंदर है, कितना विशिष्ट। उत्तर भारत के नागर शैली के जो सबसे सुंदर मंदिर रहे होंगे उनमें से यह एक है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी मित्र और मुझे देखने वाले लोग यहाँ आएंगे और इस मंदिर के दर्शन का लाभ सुख प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।